एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इस पर्टिकुलर बुक से है, विच इज़ द 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगी, ऑल्सो इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी मैं लाऊंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सब मैंने इसी बुक से ले रखे हैं। सैम्पल पेपर्स 7 गिवन है यहाँ पे, एंड हर सैम्पल पेपर में से मैंने छाट के आपको क्वेश्चंस जो अल्कोहल फिनॉल में आए हैं वो ढूंढ रखे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा बिकॉज इसमें पीसीएम अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन के आपको 7 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। एंड काफ़ी सही क्वेश्चंस इसमें गिवन है, जैसे आप अभी वीडियो में भी देखोगे। सो दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज इट फ्रॉम देयर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना एंड आपको ये वाली बुक की लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगी। सो नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है IUPAC नेम ऑफ एम क्रिसोल। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कई लोग को पता होगा एम यानी कि मेटापोजिशन, ठीक है। अब क्रिसोल क्या है? क्रिसोल का मतलब होता है जब अल्कोहल है, दिस इज योर फिनॉल, ठीक है। एंड मेटापोजिशन कौन सी होती है? ये वाली। एंड यहाँ पे CH3 होगा, तो इसे हम कहते हैं मेटा क्रिसोल। सिमिलरली अगर आपसे ऑर्थो क्रिसोल कहा जाता कि ऑर्थो क्रिसोल क्या है, तो यहाँ पे हम लेंगे फिनॉल एंड ऑर्थो पोजिशन पे CH3। सिमिलरली अगर पैरा क्रिसोल गिवन होगा तो पैरा पोजिशन पे CH3 आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो अब मेटा क्रिसोल, इसका हमसे क्या पूछा गया है? IUPAC नेम। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल, विच मीन्स 3 मिथाइल, एंड ये कंप्लीट क्या है? फिनॉल। सो 3 मिथाइल फिनॉल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, विच इज 3 मिथाइल फिनॉल। देन सेकंड क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज इन। अब इसमें मे भी कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सी रिएक्शन होगी ये। अब देखो एडिशन रिएक्शन जनरली कब होती है? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ईथर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन, मतलब कुछ एलिमिनेट होगा उसमें, SN1 और SN2। अब SN1 और SN2 में देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो उस केस में क्या होता है? देखो हमसे डाईमिथाइल ईथर गिवन है हमें, सो यहाँ पे हमें फॉर्म क्या करना है? ये विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? हम यही लेंगे, विच इज सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। तो इसको अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होता है? CH3O CH3 मिल जाएगा प्लस NaBr। तो ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है एंड इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो है, बट एडिशन रिएक्शन नहीं होगी ना, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड तो टूट नहीं रहा है। तो SN1 या फिर SN2 में से ही होगी। तो SN1 और SN2 में से अब कौन सी होगी? अब देखो ये 1 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप में तो हुई नहीं है, कोई कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, तो विच मीन्स ये SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से हमें देखना है? SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो ये हमारी 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो गई ना, इसमें कोई कार्बोकटायन तो फॉर्म नहीं हुआ, 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है। अगर 2 स्टेप होती तो SN1 रिएक्शन होती। 1 स्टेप रिएक्शन है, अगेन एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट कर रहा है, विच मीन्स ये SN2 रिएक्शन होगी। देन वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। इनिशिएशन और टर्मिनेशन, इनिशिएशन मतलब जहाँ पे से वो स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेशन मतलब जहाँ पे वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो इनिशिएट कहाँ पे से होती है? वैसे इसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो कई लोग पूछ रहे थे कि मैकेनिज्म हम रटें या फिर नहीं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लो कि हाँ फर्स्ट स्टेप में ऐसा हो रहा है, सेकंड स्टेप में इस तरह से हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। जो भी आपको अल्कोहल गिवन है उसका प्रोटोनेशन मैं आपको दिखाती हूँ जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है। सो ये है हमारा मैकेनिज्म, एंड ये नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेटेड एथेनॉल फॉर्म हो रहा है, विच मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है? प्रोटोनेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, देन यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकटायन। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या होगा? हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक्जैक्टली ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ जाएगा ये, बट ये याद रख लो, फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन, सेकेंड है कार्बोकटायन की फॉर्मेशन, एंड थर्ड है हमारा एल्कीन की फॉर्मेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Then we have our next question, which of the following reactions is used to prepare salicyl aldehyde?
तो वैसे तो कोल्बे एंड रीमर टीमैन में भी आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह तो आपको याद होनी ही चाहिए। रीमर टीमैन जो है इससे दोनों फॉर्म हो सकते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड भी और सैलिसिलिक एसिड भी। बट कोल्बे स्मिथ जो रिएक्शन होती है उससे हम सिर्फ और सिर्फ सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। इसीलिए अगर इसका करेक्ट ऑप्शन हमें कोई देखना है तो वो कौन सा होगा, रीमर टीमैन। बिकॉज रीमर टीमैन में अगर CHCl3 के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा, अगर CCl4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तब सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम दोनों ही फॉर्म कर सकते हैं। तो सैलिसिल एल्डिहाइड अगर पूछा गया तो रीमर टीमैन करेक्ट है, बिकॉज कोल्बे से हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देन है हमारा 5th क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर दैन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मासेस ड्यू टू। अब हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो सबसे ज़्यादा होता है। हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लें, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अल्कोहल्स का। रीज़न क्या होता है, बिकॉज उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Then we have our 6th question, lower molecular mass alcohols are miscible in limited amount of water, in excess of water, in water in all proportions, then immiscible in water। सबसे पहले miscible का मतलब easily घुल जाना, immiscible मतलब वो नहीं घुल रहा है। तो हमें पता है जो alcohols होते हैं उनकी solubility बहुत ज़्यादा होती है, तो water में हर proportion में क्या होंगे, वो घुल जाएंगे ना। तो इसीलिए C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, which is miscible in water in all proportions। तो आई होप समझ में आ गया हो। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे अल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होती है, बिकॉज अगेन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सॉलिबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव आवर 7th क्वेश्चन जो कि है, फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ईजिली ड्यू टू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स पढ़ाया है। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है तो आप वन शॉट जाके देख सकते हो। तो हमारे जो हैलो एरीन्स होते हैं ना वो इतने ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं। द रीज़न बीइंग कि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर जो है ना वो रेजोनेंस की वजह से, आप ये सारी चीज़ें वन शॉट में देख सकते हो। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ये है हमारा OH। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होता है, देन ये इधर शिफ्ट होता है। तो अगर हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर इसका बनाएं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे देन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है ना, तो ये डबल बॉन्ड देन क्या होता है पूरी रिंग में शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है जब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए ये बनाते हैं और रेजोनेंट स्ट्रक्चर के लिए ये वाला एरो। ठीक है, तो जब हम हाइब्रिड वाला बनाते हैं तो उस केस में क्या आ जाता है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा OH है एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं एंड इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी होता है जिसकी वजह से जो हमारा फिनॉल है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द फिनेट आयन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वन शॉट में आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये चार्ज सेपरेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, देखो डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड है उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो नहीं ईजिली देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सी ये वाला कार्बन और OH के बीच में है ना पार्शियल डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या बॉन्ड अफेक्ट कर रहा है, सी और OH के बीच का जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देन वी हैव आवर 8th क्वेश्चन जो कि है O हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 गिव्स द प्रोडक्ट एज। अब O हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए बेंजाइल अल्कोहल विच मीन्स ये होगा। ठीक है, O हाइड्रोक्सी मतलब ऑर्थो पोजिशन पे क्या है, OH है, बिकॉज O हाइड्रोक्सी लिखा है। तो अब यहाँ पे इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद PCl3। अब देखो जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन होती है हमें पता है जो OH है उसको कौन सब्स्टिट्यूट कर देता है, Cl सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब यहाँ पे OH यहाँ पे भी है, OH यहाँ पे भी है, तो ये किससे सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे ये इसे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, CH2Cl, ये OH ऐसा ही रहेगा। अब इसने इस वाले OH को क्यों सब्स्टिट्यूट किया और इस वाले OH को क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अभी हमने ऊपर क्या देखा, इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बट यहाँ पे CH2OH है, ये तो इजीली रिएक्ट कर देगा ना। तो इसीलिए जो क्लोरीन है उसने इस वाले OH को सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे जो OH है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है एंड हेंस जो रिएक्शन है वो स्मूथ नहीं होगी, तो क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका हमसे क्या पूछा गया था, IUPAC नेम। तो IUPAC
नेम देखते हैं इसका। अब IUPAC नेम इसका कैसे लिखेंगे हम, जो नंबरिंग है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, बिकॉज OH को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पे अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोमिथाइल, 2-क्लोरोमिथाइल, एंड ये OH इसके साथ अटैच्ड है तो इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2-क्लोरोमिथाइल फिनॉल, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो O और O लिखा है, हमें पता है जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो O या PM ये सब नहीं लिखते हैं ना, हम क्या लिखते हैं, पोजीशंस लिखते हैं 1 2 3। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हो। देन यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी, 4 तो वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज मैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे तो काउंट करूँगी नहीं ना, 1 या 2 ही होना चाहिए। तो वैसे ही आपका अगर आपको नहीं भी आता है तो एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो। IUPAC नेम है तो O तो होना नहीं है, 4 पोजीशन है नहीं बिकॉज 1 या 2 ही है वो, ठीक है। तो विच मीन्स बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। इन केस अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना तो एलिमिनेशन से आप ट्राई कर सकते हो, कई बार आ जाते हैं कई बार नहीं आते हो, तो लक पे डिपेंड करता है, बट आप स्टिल एक बार ट्राई कर सकते हो। देन है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो हमें यहाँ पे 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, एक ऐसा अल्कोहल जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसके अगल बगल 2 कार्बन है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो OH इस कार्बन से अटैच्ड है, इसके इधर एक कार्बन, इसके इधर एक कार्बन, विच मीन्स ये तो मेरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ये वाला कार्बन जो है इसके अराउंड कितने हैं, C2H5 3 ग्रुप है, विच मीन्स 3 कार्बन है, तो ये तो हमारा 3 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री तो ये नहीं है। देन यहाँ पे अब कई लोग ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे OH जो है इस कार्बन से अटैच्ड है एंड इसके अगल बगल 2 कार्बन तो हैं, बट दिस इज़ नॉट एन अल्कोहल, ये क्या है, फिनॉल, तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखो यहाँ पे ये कार्बन, तो ये कार्बन से OH अटैच्ड है, इसके अगल बगल 2 कार्बन है, विच मीन्स ये तो है मेरा 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्यों कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं कह रहे हैं, बिकॉज ये हमारा फिनॉल है। अगर इसकी मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, तो विच मीन्स जो चेन है वो ये है ना मेरी, तो 1 फिनाइल मेथेट प्रोपेन 2 ओल होगा इसका नाम, तो इसीलिए ये एक फिनॉल नहीं है हमारा, ये भी एक अल्कोहल है। तो हमारा सेकेंड डिग्री या फिर 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा वाला है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कई लोग कंफ्यूज हो सकते थे, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ भी टिक कर सकते थे, बट वो नहीं है बिकॉज ये जो थर्ड वाला है दिस इज अ फिनॉल एंड दिस इज नॉट एन अल्कोहल। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वील सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Then we have our next question. When acetaldehyde is treated with Grignard reagent followed by hydrolysis, the product formed is. तो acetaldehyde ले रहे हैं, which means हमने ये ले रखा है CH3CHO, तो इसको ट्रीट करें Grignard reagent के साथ, that is CH3 MgBr ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, OMgBr इधर आ जाता है, देन CH3 इधर पे, देन इसका क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे OH आ जाता है एंड MgOH Br जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे है। एंड यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके अराउंड मुझे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, विच मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। सो 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे चेक करना है आपको आ गया होगा। ये कार्बन को देखना है, इस कार्बन के अराउंड अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख देती, अब इस कार्बन के अराउंड कितने कार्बन है, 3, तो ये टर्शरी अल्कोहल बन जाता, बट यहाँ पे हाइड्रोजन था एंड इसके अराउंड 2 ही कार्बन है, विच मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ 2 डिग्री अल्कोहल। अब एसिटाल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं उस केस में हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे लेती तब मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता, ठीक है। एंड अगर मैं एक कीटोन लेती हूँ जैसे ये है, इसको हम ले रहे हैं, जैसे ये है हमारा एसीटोन या फिर प्रोपेनोन या फिर प्रोपेन 2-ओन कह सकते हो, तो इसका अगर हम यही रिएक्शन इसकी करा रहे होते तो उस केस में हमें मिलता टर्शरी वाला, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो एंड इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आएंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।